नमस्कार, मैं जन्मकता शिवम गौतम। खबर आ रही है कानपुर का वो हत्यारा जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस बड़ी मुस्तैदी के साथ लगी हुई थी। आज 7वें दिन गिरफ्तार हो गया है उज्जैन के महाकाल मंदिर प्रांगण से। विकास दुबे जिसे कल फरीदाबाद में देखा गया था, उसके बाद उज्जैन पहुंचता है और सुबह मंदिर में जाकर वहां दर्शन करता है। उसके बाद उसके ऊपर कुछ लोगों को शक होता है। उसके बाद एक कर्मचारी ही पुलिस को बुलाता है और पुलिस जब पूछती है तो विकास दुबे बताता है कि हाँ, वो विकास दुबे है। और बाद में जब पुलिस उसको बाहर लेकर जा रही होती है तब वो चिल्ला चिल्ला कर लोगों से कहता है कि हम विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला, और इन लोगों ने हमें गिरफ्तार कर लिया है। ऐसा लगता है कि विकास दुबे ने यह पूरा का पूरा प्लान किया था और उसे ऐसा लगता था कि अगर वो कहीं दूसरी जगह से गिरफ्तार होगा तो शायद पुलिस की मुठभेड़ में मारा जाएगा, और इससे बचने के लिए उसने ये पूरा प्लान रचा। और इसमें उसके 2 वकील साथी भी गिरफ्तार हुए हैं। जो उत्तर प्रदेश के 2 वकील उज्जैन में पकड़े गए हैं, ये भी बड़ी खबर है। यानी कि उन्होंने ही ये पूरा का पूरा प्लॉट तैयार किया होगा। और जिस तरीके से कल वो फरीदाबाद आया था तब ये योजना थी कि या तो फरीदाबाद की किसी अदालत में या दिल्ली की किसी अदालत में या फिर ग्रेटर नोएडा की सूरजपुर की अदालत में सरेंडर कर सकता है। और इसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरी की पूरी जाल बिछा दिया था, जिसके बाद भनक लगने पर वो यहाँ से चुपचाप निकल गया और रातों रात वो पहुंच गया उज्जैन। उज्जैन में वो जाता है, मंदिर में बाकायदा जूते उतारता है। जूते उतारते समय बताया गया कि गार्ड ने जब पूछा कि ये बैग क्यों है तो उसने कहा बैग कहाँ रखूँ, उसने कहा बैग इसी जूते के ऊपर रख दो। और बाद में ये भी कहा जा रहा है कि गार्ड ने उससे पूछताछ की और उसने आनाकानी की, तब उसने बताया कि हाँ, मैं विकास दुबे हूँ। और उसके बाद वो भागने लगा। गार्ड का ये कहना है कि उसने उसे पकड़ लिया और हल्ला मचाकर पुलिस को बुला लिया। लेकिन इस पूरे मामले पर एक तरफ जहां पुलिस राहत की सांस ले रही है, वहीं दूसरी तरफ राजनीति भी शुरू हो गई है। इस पूरे मामले में कल तक ये कहा जा रहा था कि अभी तक विकास दुबे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है, उसके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संबंध है इसलिए उसको बख्शा जा रहा है, तमाम तरीके की बातें की जा रही थी। लेकिन आज गिरफ्तारी के बाद जो बोलने वाले हैं उनके सुर बदल गए हैं और वो दूसरे तरीके की बातें कर रहे हैं। कल तक जो ये कह रहे थे कि विकास दुबे नेपाल जाकर छुप जाएगा, नेपाल जाकर छुप गया है, आज वो कह रहे हैं कि नेपाल नहीं छुपा है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसे उज्जैन ले जाकर सरेंडर कराने का ड्रामा किया है। अखिलेश यादव जो कल तक ये कह रहा था कि विकास दुबे कहाँ भाग गया, अब उत्तर प्रदेश की पुलिस का पूरी तरीके से चोगा भी उतर गया है, मुखौटा भी उतर गया है और वो विकास दुबे को बचाने में लगी हुई है। ऐसा लगता है कि विकास दुबे के नाम पर किसी और को लाकर सामने खड़ा कर दिया जाएगा और उसका नाम बता दिया जाएगा विकास दुबे। उत्तर प्रदेश की पुलिस के अपराधियों के सामने बिल्कुल लाचार नजर आ रही है, ये कहते हुए नजर आया था कल अखिलेश यादव। लेकिन अब अखिलेश यादव का ये कहना है कि कानपुर कांड का मुख्य अपराधी हिरासत में है। सच तो ये है कि सरकार ने ये आत्मसमर्पण किया है या गिरफ्तारी, साथ ही उसकी जो मोबाइल की CDR है उसको सार्वजनिक किया जाए क्योंकि पता चल सके कि वो किस किस से बातें कर रहा था और किसने उसकी मदद की है। देखिए, राजनीति में सुर कैसे बदलते हैं, न केवल राजनेताओं के बल्कि पत्रकारों के, वो भी हम आपको बताएंगे आगे। उसी तरीके से प्रियंका वाड्रा कल तक ये कह रही थी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास दुबे को बचाया है, उसको छुपा दिया है। आज वही प्रियंका वाड्रा कहती हुई नजर आ रही है कि कानपुर के जघन्य हत्याकांड में यूपी सरकार को जिस मुस्तैदी से काम करना चाहिए था वो पूरी तरह से फेल हो गई। यानी कि जो CO देवेंद्र मिश्र के नेतृत्व में पुलिस पार्टी इसको गिरफ्तार करने के लिए गई थी उसको भी ये फेल बता रही है, और आज जब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है तब भी फेल बता रही है। ये कहना है प्रियंका वाड्रा का। वो आगे कहती है कि अलर्ट के बावजूद आरोपी का उज्जैन तक पहुंचना न सिर्फ सुरक्षा के दावों की पोल खोलता है बल्कि मिली भगत की ओर इशारा करता है, और इसकी CBI जांच की मांग करती है प्रियंका वाड्रा ने। वैसे अगर आपको बता दें कि प्रियंका वाड्रा का एक खास आदमी राजा रामपाल इस विकास दुबे का खास दोस्त भी रहा है, जो कि प्रियंका की टीम में रहा। वो पहले बसपा में था और विकास दुबे भी बसपा में था, तो बसपा का यह पुराना रिश्ता अभी तक बरकरार है, ये भी प्रियंका को शायद पता होगा। आगे इसी कड़ी में बोलने वालों में अगर और बात की जाए तो इस पर दिग्विजय सिंह ने भी कह दिया, और दिग्विजय सिंह ने तो सीधे आरोप लगा दिया कि भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय मंत्रियों ने इसको यहाँ लाकर
इस तरीके का ड्रामा कराने की कोशिश की है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये जो सारी बातें उठती हुई आपको नजर आ रही है वो उसी तरीके से है कि जब एक कहानी में पहले कुछ कहा जाता है, दूसरी बार जब वो बदल जाती है तब ये कहा जाता है कि नहीं नहीं ये तो इस तरीके से हुआ है और ये सोची समझी साजिश थी। उत्तर प्रदेश पुलिस पर तमाम सवाल उठाए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि 8 पुलिस वालों की हत्या करने के बाद ये गैंग बच कैसे रहा, भाग कैसे रहा है, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में 5 लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है क्योंकि वो पुलिस से भागने की कोशिश कर रहे थे। इसमें जो विकास दुबे है उसका मामा प्रेम प्रकाश पांडे और अतुल दुबे नाम का उसका एक साथी, उसके अलावा दूसरी बार उसके एक और साथी को मारा जाता है, अमर दुबे को। अमर दुबे की मां क्षमा दुबे को गिरफ्तार किया जाता है। उसके अलावा एक और महिला को गिरफ्तार किया जाता है जिन्होंने पुलिस पार्टी जब छुपने की कोशिश कर रही थी तो बदमाशों की मदद की थी। उसके बाद फिर से प्रभात नाम का एक व्यक्ति को और विकास दुबे नाम का एक और उसका साथी, 2 लोगों को फिर से पुलिस मार गिराती है क्योंकि ये भागने की कोशिश कर रहे थे। और प्रवीण उर्फ बउआ को भी इटावा में मार के गिराया जाता है। लेकिन उसके बावजूद सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस लाचार हो गई है और जबकि एडीजी प्रभात कुमार ने साफ कह दिया है कि जो भी जिस तरीके से भी हुआ है इसकी पूरी जांच होगी और इसमें अगर किसी ने मदद की है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि इस मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और जिन नेताओं या अधिकारियों या फिर दूसरे कारोबारियों ने, जैसा कि जय वाजपेयी का नाम सामने आया था, अभी एक शराब कारोबारी का भी नाम सामने आ रहा है जिसने इसको फरीदाबाद से उज्जैन ले जाने में मदद की है, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, उनकी संपत्तियां कुर्क की जाएंगी और उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा, ये कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। लेकिन उसके बावजूद राजनीति करने से ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हो, सपा हो या दूसरी अन्य पार्टियां हो, ये सब की सब अब इस बात को उठा रही हैं कि क्यों नहीं अब तक इसको गिरफ्तार किया गया था। और पहले राजदीप सरदेसाई, स्वाति चतुर्वेदी और रोहिणी सिंह नाम के 3 जो तथाकथित पत्रकार हैं वो ये दावा करते नजर आ रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको नेपाल फरार करा दिया है, अब ये नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर राजदीप सरदेसाई ने यह दावा किया कि मुझे एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने यह बताया है कि उसको एनकाउंटर करके मार दिया जाएगा क्योंकि इसके पास तमाम सारे नाम हैं, अगर वो उन नामों को खोल देगा तो उत्तर प्रदेश सरकार में भूचाल आ जाएगा, केंद्र सरकार में भूचाल आ जाएगा। ऐसा कुछ कहने की, ऐसी अफवाहें फैलाने की राजदीप सरदेसाई एंड कंपनी ने कोशिश की थी, लेकिन उस कोशिश में वो कामयाब नहीं हुए। अब उन सभी को इससे एक घबराहट हो रही है कि ये जिंदा क्यों पकड़ा गया, क्योंकि अखिलेश हो या फिर प्रियंका वाड्रा या दूसरे लोग ये मानकर चल रहे थे कि विकास दुबे को पुलिस पकड़ने में ही मुठभेड़ में मार गिराएगी क्योंकि वो इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ हुआ उल्टा है और विकास दुबे बड़ी आसानी से पुलिस के हाथों में लग गया है। अब उससे जो लंबी पूछताछ होगी और जिसकी ये मांग कर रहे हैं वो सीडीआर भी खुलकर सामने आएगी और ये भी पता चलेगा कि इतने बड़े जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने के बाद ये दुर्दांत हत्यारा किस तरीके से कानपुर से भागने में सफल हुआ, उसके बाद फरीदाबाद कैसे पहुंचा और वहां से उज्जैन पहुंचकर किस तरीके से ये अपने आप को पुलिस के सामने लाया। सीधे तौर पर इसको लेकर इसकी मां का बयान भी आया है और उनका ये कहना है कि विकास दुबे की जो ससुराल है वो उज्जैन में ही है और इसीलिए ये महाकाल के दर्शन करने जाता था और हो सकता है कि ये अपने पापों का प्रायश्चित करने या क्षमा मांगने के लिए वहाँ गया हो जहाँ पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आगे विकास दुबे की मां ने यह भी कहा कि वो अभी सपा में है और सपा पार्टी के साथ उसके बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, भाजपा में नहीं है। भाजपा में होता तो शायद उसको इतनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता, ये कहना है विकास दुबे की मां का। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, जबकि विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे सपा के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुकी है। उसके अलावा वो आजीवन सदस्य है सपा की। उसके पोस्टर्स भी तमाम शहर में लगे थे जिसमें विकास दुबे को अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के साथ दिखाया गया था फोटो में। उसके अलावा जिस तरीके से लल्लन त्रिवेदी नाम का इसकी गैंग का एक आदमी था जो उस हत्याकांड के समय भी शामिल था, उसके तमाम फोटोग्राफ अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ वो खड़ा हुआ है, एक में हंस हंस के बातें करता हुआ नजर आ रहा है। इस तरीके के कई सारे ऐसे फोटोग्राफ दिखाई देते हैं जिनमें विकास दुबे की नज़दीकी समाजवादी पार्टी से स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के जो कई मंत्रियों के साथ इसके संबंध रहे, उसके अलावा जो स्थानीय विधायक है उसके साथ भी विकास दुबे के संबंध रहे हैं।
लेकिन जब पार्टियों को ऐसे गुंडों की, ऐसे मवाली या हत्यारों की ज़रूरत पड़ती है तब ये उनका सहारा लेते हैं, और जैसे ही ऐसे लोग फंसने लगते हैं तब वो उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं या उनसे पल्ला झाड़ लेते हैं और उल्टे उनको जल्दी से जल्दी किस तरीके से मौत के घाट उतारा जाए इसकी मांग करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं अगर इसने उनके भी राज खोल दिए तो पब्लिक के सामने वो पूरी तरीके से बेनकाब हो जाएंगे और उनके चेहरों पर लगे हुए सारे नकाब हट जाएंगे। नकाब तो जरूर हटेंगे, क्योंकि अब पुलिस पूछताछ के लिए इस व्यक्ति को कानपुर भी ले जाएगी और इसके अलावा एसटीएफ भी इसमें जांच करेगी। तमाम सूत्रों को जोड़ा जाएगा और उसके बाद इस पूरे हत्याकांड के, इस दुर्दांत हत्यारे की मदद करने वालों के नाम भी उजागर होंगे। जय हिंद, जय भारत।